हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं हम लोग। ये क्लास 7 का एससीईआरटी लेसन 8 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 7 लेसन को कंप्लीट कर लिया है और उसका हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को ग्रुप में जुड़ के और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और डिटेल्स में आप लोग इसको कवर करें, तब जाके आप लोगों को नोट्स का फ़ायदा होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग रोज़ प्रकृति में परिवर्तनों का अवलोकन करते हैं। सूर्य का निकलना एवं डूबना, पवन का तेज गति से चलना, तूफान एवं उठते चक्रवात, बिजली का चमकना, वर्षा का होना यदि आदि घटनाएं आए दिन होते रहते हैं। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं यानी पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डेली हमारे लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे सूर्य का निकलना, फिर शाम होते हुए डूब जाना, पवन मतलब हवा, हवा का तेज गति से बहना, तूफान का आना, बिजली चमकना, वर्षा होना, ये आम मतलब घटनाएं होती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, इसके अतिरिक्त कभी कभी असाधारण दृश्य आकाश में हम देखते हैं, जैसे वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष यानी रेणु का निकलना। यह सब परिवर्तन हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी कि वर्षा होना, टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा ठंडी होना, ये सब क्या कहलाते हैं, मौसम का एक पार्ट है। ठीक है, कभी ठंडा मौसम होना, कभी गर्मी का मौसम होना, कभी बरसात का मौसम होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, हमारे दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान आधारित होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में मौसम का रिपोर्ट, जिसमें ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। यानी हम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ये दे दिया जाता है कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, आज गर्मी होने वाली है, बरसात होने वाली है। हम लोगों ने देखा है कि अगर क्रिकेट आज होने वाला है तो क्रिकेट कल होने वाला है, उसके एक दिन पहले भी हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ कल का मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी टीवी चैनल पे भी दिखा दिया जाता है डेली का डेली। तो ऐसे कैसे होता है, तो मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो मौसम विभाग जो होता है उनके द्वारा जारी किया जाता है। मौसम विज्ञान जो होता है उनके विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नोट करने वाली बात नहीं है, बट ऊपर ऊपर हम लोग समझ लेते हैं। अब चलिए आइए, ये इसमें भी वही सेम बात कहा गया है, मतलब टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ता है घटता है। अब इधर आइए, इस प्रकार किसी स्थान पर तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी कि मौसम जो होती है हर एक स्थान पे अलग अलग होती है। कहीं पे मान लीजिए आज वर्षा हो रही है दिल्ली में, तो पटना में गर्मी हो रही है, कहीं मुजफ्फरपुर में मतलब पूरा बरसात हो रही है। तो अलग अलग चीज़ें होती रहती है, एक ही समय पे अलग अलग जगहों पे मतलब मौसम में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्थान का मौसम एक तरह नहीं होता है। ठीक है, यानी ये फिक्स नहीं है कि मतलब आज यहाँ पे वर्षा हो रही है तो कल भी यहाँ पे वर्षा ही होगी। ठीक है, उस दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, इसलिए हम आम बोलचाल में कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है या मौसम बहुत ठंडा है। ठीक है, यह हर लक्षण या हर क्षण बदलता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कड़ी धूप निकली हुई है लेकिन अचानक ही बादल में घिर जाते हैं। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, लेकिन हम लोग क्या हुए 2 मिनट के बाद देखे तो वहाँ पे बारिश होने लगी ज़ोर ज़ोर से। मौसम में परिवर्तन की जानकारी का संग्रह हम ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। अब ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सुबह में 25 डिग्री सेल्सियस है, कुछ टाइम बाद देखें या 2 घंटे 3 घंटे बाद देखें तो 30 डिग्री 35 डिग्री, ऐसे क्या होता है उतार चढ़ाव मौसम में होते रहता है। ठीक है, अब देखिए इस पेज में जो दिया हुआ है एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब लोग देखिए, हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में थर्मामीटर के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका मतलब रेंज कितना होता है, वो कितना डिग्री से कितना डिग्री तक मतलब मेज़र कर सकता है। तो ये जो मौसम मतलब तापमान का जो भी आंकड़ा निकालता है उसके लिए भी ये क्या होता है, उसके लिए भी तापमापी एक होता है प्रयोगशाला में। जैसे मतलब प्रयोगशाला जैसे हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में देखे थे, देखिए यहाँ पे लिखा है, तापमान में परिवर्तन जानने के लिए एक विशेष तापमापी यंत्र होता है। ठीक है,
जिसे अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहा जाता है। यह तापमापी प्रयोगशाला तापमापी की तरह ही होता है, जिसका परिसर, परिसर का मतलब होता है रेंज, यानी इस रेंज से लेकर इस रेंज तक के बीच में उसका कैपेसिटी होता है मापने के लिए। तो जो ये तापमापी होता है परिवर्तन, यानी कि मौसम का तापमापन करने के लिए, ठीक है, तो उसका होता है रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो तापमापी यंत्र होते हैं उसका रेंज कितना होता है, यानी उनका परिसर कितना होता है, यानी उनका क्षमता कितना होता है कि वो डिटेक्ट कर सके। तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 110 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप सकता है। और 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हुआ तो वो नहीं नाप सकता है, और 10 डिग्री से कम हुआ तो भी वो मेज़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए, मौसम संबंधी और अधिक जानकारी हमें मौसम विभाग कार्यालयों से भी प्राप्त हो सकती है। मौसम का यह परिवर्तन सूर्य एवं पृथ्वी के आपसी संबंध, जैसे पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरण किस कोण पर आ रही है, इसके कारण सूर्य की पृथ्वी से अधिक दूरी पर होने के बावजूद भी उससे उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी पर उसका प्रभाव आसानी से स्वाभाविक होता है। मतलब क्या होता है कि देखिए, मौसम संबंधी यानी कि हम लोग को अगर जानकारी लेना है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो सूर्य कितना दूर है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरण किस कोण पर आ रही है। यानी कि हमारा पृथ्वी क्या होता है, गोल होता है, राउंड होता है, वो हमेशा चक्कर लगाते रहता है। मान लीजिए कि सूरज है, तो सूरज का जो किरण है वो किस दिशा पे पड़ रहा है वो भी डिपेंड कर रहा है। तो क्या, क्यों, क्योंकि हमारा पृथ्वी मतलब राउंड राउंड चक्कर लगाती रहती है। उससे हम लोग को पता चल जाता है कि आज का टेम्परेचर कैसे होने वाला है। उसी से मौसम विज्ञान विभाग जो होते हैं वो पता लगा लेते हैं, इसी के कारण, क्योंकि हमारा पृथ्वी राउंड राउंड चक्कर लगाते रहती है। अब ये जो दिया है ये पता लगाने के लिए दिया है कि आज का दिन कैसा था, कल का दिन कैसा था, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग नोट्स में कवर कर लेंगे, उसको डिटेल से आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जलवायु। जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। अब देखिए, तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं। ये सब क्या है, मौसम के घटक हैं, यानी मौसम के अंदर आते हैं। प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों तथा अनेक दशकों मतलब बहुत पहले से के मौसम के रिकॉर्ड मौसम वैज्ञानिक द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी बहुत पहले का भी मौसम कैसा था उसको भी सुरक्षित रखा जाता है मौसम वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, इस मौसम पैमाने यानी कि पैटर्न से किस स्थान के जलवायु का पता चलता है, किसी स्थान के जलवायु का पता चलता है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर पर कैसा है, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, उष्ण कटिबंधीय है। मतलब भारत का जो जलवायु है कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। यह मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, अब लोग डिटेल से हम लोग समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाए हुए हैं, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए, डिटेल से देखिए आप लोग। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
चलिए यहाँ से हम लोग ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्या होता है? सबसे पहले पृथ्वी के ताप कटिबंध, एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उष्णकटिबंध। चलिए तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 3 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब हम लोग कटिबंध का मतलब समझते हैं। कटिबंध का मतलब होता है जोन, जोन मतलब क्षेत्र, ठीक है। अब उष्ण का मतलब होता है गर्मी, शीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और शीत का मतलब होता है ठंडा, यानी जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रहता है। अब हम लोग ध्यान से इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा हमारा राउंड एक पृथ्वी होता है, ये तो हम लोग समझते हैं कि हमारा पूरा पृथ्वी कैसा होता है, राउंड होता है, यानी गोल होता है। अब बीच से एक रेखा काटती है, ठीक है, बीच से हम लोग एक रेखा, अब पृथ्वी पे ऐसे रेखा काटा नहीं गया, हम लोग अपना अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए पृथ्वी को अपने मन से एक पृथ्वी को रेखा मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। पृथ्वी को जो बीचों बीच एक रेखा कटी हुई है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, जो डिग्री 0 होता है, यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बीचों बीच है, मध्य है, ना 1 डिग्री आगे है ना 1 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो 0 डिग्री इसको बोलते हैं क्योंकि मध्य से कटी हुई है। इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। अब देखिए ध्यान से, अब पृथ्वी से हम लोग अगर थोड़ा सा 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएं तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, मतलब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री और ऊपर जाएं तो एक रेखा यहाँ से कटी हुई है, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा से अगर हम लोग 23 डिग्री से 66.5 डिग्री पे जाएं तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। और जो ऊपर चले जाएं ये बोलते हैं 90 डिग्री, यानी सबसे टॉप पे 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग विषुवत रेखा से नीचे आएँ तो नीचे भी 23.5 डिग्री पे मकर रेखा और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक, ठीक है। इसको आराम से हम लोग समझ गए, यानी कि ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, सबसे ऊपर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक और 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक और नीचे 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से समझने वाली इसमें बात क्या है, ये जो लाइन दिया गया है, ठीक है, यानी कि अब देखिए ये हमारा क्या है, सूर्य है, मान लीजिए सूर्य, या अभी टर्च बना के हम लोग दिखा दिए हैं, सूर्य मान लीजिए। सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है? पृथ्वी पर डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी पर जो डायरेक्ट पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इस लाइन में, इस एरिया में, ठीक है। और ये सूर्य का प्रकाश पड़ के फैल जाता है, यानी ये इधर चला जाएगा और यहाँ से ये इधर चला जाएगा, लेकिन इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये इधर से बाहर चला जाएगा, यानी इतना कवर कर लिया, सूर्य का प्रकाश इतना कवर कर लिया। अब देखिए तो जो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा? ये पड़ेगा। अब देखिए इसके और इसके बीच में जो लोग भी रहते हैं, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में जो लोग भी रहते हैं वो आते हैं उष्ण कटिबंधीय में। कहाँ पे आते हैं? उष्ण कटिबंधीय में, ठीक है, क्योंकि ये गर्म इलाका होता है। उष्ण का मतलब बताया हम गर्म, और इसके बीच में जो लोग भी रहते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग चले जाएं तो ये आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, नीचे भी शीतोष्ण कटिबंधीय, ये वाला है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि शीतोष्ण का मतलब होता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और जो सबसे टॉप पे चला जाए, ये जो खाली स्थान है, इसको बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंधीय। शीत का मतलब है ठंडा, बहुत ज़्यादा, मतलब माइनस में टेम्परेचर -30 डिग्री, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश सूर्य का ना के बराबर आता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए और इसके और इसके बीच में जो भी हमारा कंट्री है वो किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय में। और इसके और इसके बीच में जो भी आता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, जो सबसे टॉप पे और सबसे डाउन में रहता है। ये हम लोग समझ गए इसके माध्यम से। तो अभी हम लोग, ये क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए हमारा भारत कहाँ पे है? देखिए हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत यहाँ पे है। तो हमारा भारत में क्या होता है, आधा भाग मतलब उष्ण कटिबंधीय में आता है और आधा भाग कहाँ पे आता है? शीतोष्ण में आता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखा है, ध्यान से समझिए। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। हम लोग देख लिए उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है? गर्म इलाका। यह मानसून पर निर्भर करता है, जैसा मानसून होगा वैसे ही डिपेंड करेगा। अब चलिए यहाँ पे
हमारे यहाँ की जलवायु दो प्रकार के मानसून पर प्रभाव पड़ती है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ मानसून कितने प्रकार का है, दो प्रभाव का, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण मानसून। उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया, मान लीजिए है उत्तर ये, और पूरब किधर गया, ये उत्तर पूरब, और क्या है दक्षिण पश्चिम, ये हुआ दक्षिण और ये हुआ पश्चिम, ठीक है। समुद्र से किनारे दोनों सटा रहता है। अब चलिए, जिस स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, यानी जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हम उस स्थान को क्या कहते हैं, जलवायु, वहाँ का जो जलवायु होता है वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी बारिश होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान का जलवायु गर्म और आर्द्र है। यदि हम भारत के दो शहरों यानी कि श्रीनगर में, यानी कि जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु के औसत तापमान की गणना करें तो दोनों का तुलना अगर करें तो क्या होता है, हमें इस स्थान का जलवायु का पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। आपने पिछली कक्षा में कुछ जंतुओं को अनुकूलन के बारे में पढ़ा है। जितनी जंतु जिस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के अनुसार अनुकूलित करती है, अब हम विभिन्न जलवायु के जंतुओं के अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो भी जंतु होती हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब सहने की, खाने की, रहन सहन में अलग अलग अंतर होता है। सपोज़ अगर मान लीजिए कि कोई ऊँट है और वो ठंडे जगह में रह रहा है तो वो उनका आदत हो गया है कि ठंडे जगह में रहना है। कोई अगर जानवर गर्मी के, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे रहता है तो वहाँ पे गर्मी झेलने की उनको आदत हो गया है, ठीक है। अब देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है। बिल्कुल, जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, ठीक है। यानी उनको पता है कि कैसे रहते हैं, उनका जो बॉडी होता है ना वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जंतुओं का यह लक्षण अनुकरणीय या रचनात्मक भी कहते हैं, ठीक। अनुकरणीय मतलब, अनुकरण मतलब क्या होता है, उस अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। जंतुओं का झुंड या समूह में चलना अनुकूलन है, ठीक है, जो दुश्मनों को समूह से बचाता है। यानी कि जंतु जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, झुंड में चलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने दुश्मनों से वो क्या कर सकें, बच सकें। अब देखिए, ये तो ऊँट के बारे में है, तो ये बस क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए, ध्रुवीय भालू, ठीक है, ये एक जानवर है जिसको बोलते हैं हम लोग पोलर रीजन, ठीक है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप स्थित है। ध्रुव क्या बताएं हम लोग, ध्रुव यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखें हैं ध्रुव, ये है नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ, और ये नीचे वाला आ गया हम लोगों का साउथ, ठीक है। इसको ध्रुव बोलते हैं, मतलब उत्तरी पोल और निचली ये दक्षिणी पोल, ठीक है। अब देखिए, ध्रुव के समीप स्थित है, यानी कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव के समीप स्थित होते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर, दक्षिण ध्रुव यानी ऊपर को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश, यानी कि दोनों ध्रुव पे भी तो हमारे कोई ना कोई कंट्री रहता है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब क्या है, कंट्री के नाम है, ठीक है। अमेरिका और रूस के साइबेरियम क्षेत्र, यानी ये सब क्या है, कहाँ पे रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, यानी कि ध्रुवों पे रहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश, यानी उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा आदि। अब क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश निम्नलिखित में से कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से कि ध्रुव के क्षेत्र में रहने वाले देशों का नाम, अब 4 में से ऑप्शन दे देगा कोई, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही सर्द होती है, ठीक है। या ध्रुव मतलब क्या होता है, या तो सबसे टॉप पे या तो सबसे नीचे, दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। जहाँ 6 महीना तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 माह सूर्योदय नहीं होता, यानी कि वहाँ क्या होता है 6 महीना तक, यानी पूरा जब तक पृथ्वी राउंड ना मार ले, क्या होता है 6 महीना तक पूरा सूर्यास्त होता है और 6 महीना तक पूरा दिन रहता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सबसे न्यूनतम तापमान, यानी सबसे ज़्यादा ठंडा कितना पड़ता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बाप रे, आप समझिए आप लोग कि -37 डिग्री सेल्सियस पे जो जानवर रहते हैं या फिर जो आदमी रहते हैं वो कैसे अपने आप को वहाँ पे रोक सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर 0 डिग्री चला जाए तो बर्फ़ में जम जाते हैं। यहाँ रहने वाले जंतु इसी जलवायु के अनुकूलित होते हैं, यानी उन लोगों का सहने की क्षमता होती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप उनको वैसे बनाया गया है। अब देखिए, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता, वहाँ पे जो भालू रहते हैं यानी ध्रुवों पे, उनमें क्या क्या खासियत होती हैं, तो इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, ठीक है, वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीत रोधित होती है और इसे गर्म रखता है, यानी कि जो इनका स्किन होता है, खाल होता है, उसके नीचे क्या होता है,
वसा का परत होता है जो गर्मी से ठंडी से बचाता है। ठीक है। शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, यानी कि हम लोग के शरीर पे एक परत है, इनके शरीर पे 2 मोटी मोटी परत होती हैं। सूंघने की शक्ति यानी कि स्मेल करने का पावर बहुत अधिक होती हैं। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढते और पकड़ने में सहायता करते हैं, जो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है। सफ़ेद बालों के कारण यानी कि जो वहाँ पे ध्रुवों पे बालू होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, वो अपने आप को जो वहाँ पे बर्फ़ होता है वाइट वाइट, उसमें अपने आप को ढक लेते हैं, जो शिकार को आसानी से ये नहीं दिख पाते हैं और ये अपनी जान को बचा लेते हैं। इनके जो नाखून होते हैं वो लंबे और पैने होते हैं और इन्हें बर्फ़ में चलने से मतलब सहायता मिलती है बर्फ़ में चलने पर। ठीक है। और एक यहाँ पे चिड़िया है पेंगुइन। इस प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों का एक अन्य परिचित जंतु है, यानी पेंगुइन भी कहाँ रहती है, ध्रुवों पे रहती है, यानी सबसे नॉर्थ में या तो सबसे साउथ में। ठीक है। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी चर्बी की परत होती है। ये एक अच्छे तैराक भी होते हैं, तैरने के लिए पैरों में जाल जैसी बनी होती है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि निम्नलिखित में से ध्रुवों में रहने वाले जानवर निम्नलिखित में से ध्रुवों में रहने वाले जानवरों या पक्षियों का नाम बताएं। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से पेंगुइन या तो दे देगा या फिर ध्रुवीय भालू दे देगा या फिर दोनों दे देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य प्रकार के प्राणी भी हैं, जैसे मछली, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। ठीक है। ये लोग भी कहाँ रहते हैं, ध्रुव पे रहते हैं। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है, इसलिए वे अधिक सर्दी आते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। यानी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जब ठंडा पड़ता है तो उस इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे ठंडा नहीं पड़ता है, जहाँ पे गर्मी पड़ती है। जैसे साइबेरिया क्रेन इसके उदाहरण है, जो साइबेरिया से भारत में राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों के प्रवास के लिए आ जाते हैं। सर्दियों में प्रवास के लिए आ जाते हैं, यानी वहाँ पे जब ज़्यादा इन लोगों को, क्योंकि इनका शरीर जो होता है वो ठंडी में रहने का मतलब अनुकूल होता है। ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे गर्मी पड़ने लगता है तो क्या करते हैं, धीरे धीरे भारत में आ जाते हैं। कहाँ पे, या तो राजस्थान में या तो हरियाणा के सुल्तानपुर में ये लोग आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपने आप को ठंडी से बचाना चाहते हैं। ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय हम लोग तो पढ़ लिए उष्णकटिबंधीय क्या होता है डिटेल से, वहाँ के जो जंतु रहते हैं उनका आदत कैसे होता है। हमारे देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म और नम रहती है। इसके कारण यहाँ के वर्षावन घने पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है। घने पेड़ों से भरे रहते हैं। यहाँ जैव विविधता भी काफ़ी पाई जाती है। जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगह पर अधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए हमारा देश क्या है, उष्णकटिबंधीय, यानी कि जो भारत है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ठंडी भी ठीक ठाक पड़ती है। यानी कि अब देखिए हम लोग समझे ना उस मैप के माध्यम से कि थोड़ा सा भाग क्या है उष्णकटिबंधीय में है और थोड़ा सा शीतोष्ण में है, यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल रहती है। इसलिए क्या होता है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, नंदा देवी, नीलगिरी, जैवमंडल, पश्चिम तटीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये सब क्या है, हॉट स्पॉट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं। जलवायु और पहाड़, समुद्र तल से ऊंचाई, वर्षा जैसे भौगोलिक कारणों से हमारे देश के बहुत विविधता पाई जाती है। ठीक है। यानी कि समुद्र तल से क्या होते हैं, हमारे जो पहाड़ होते हैं वो ऊंचे होते हैं, बहुत सारे रीजन है हमारे देश में, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क, शीतोष्ण एवं शंकुधारी वन, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो मौसम होता है, जलवायु होता है, वो अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये बस यहाँ पे यही दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक लंगूर के बारे में दिया गया है, तो लंगूर के बारे में बहुत कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया है हाथी के बारे में। ठीक है। तो हाथी के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास नहीं है, मतलब उनका साइज़ बड़ा होता है, कान बड़े होते हैं, ये दिया हुआ है। भारत के कई जंगलों में एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि एशियाई हाथी कहाँ पाए जाते हैं, भारत के कई जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी में हमें मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव से हुए कई अनुकूलन देखने के लिए मिलते हैं। ये है एशिया हाथी का पिक्चर, मतलब एशिया मतलब क्या होता है, हमारा भारत कहाँ पे है, एशिया में है। ठीक है। अब देखिए
आपने देखा होगा कि हाथी हमेशा अपने कान को हिलाते रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हाथी को जब गर्मी लगता है तो अपने कान को हिला के और पंखा की तरह यूज़ करता है, ठीक है, जिससे उनका टेम्परेचर बॉडी का जो होता है वो नॉर्मल रहता है, नियंत्रित रहता है। अफ्रीका में भारत से अधिक गर्मी पड़ती है, यानी अफ्रीका में क्या होता है, हमारे भारत से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस गर्मी में स्वयं का तापमान नियंत्रण रखने के लिए अफ्रीकाई हाथी के कान भारतीय हाथी के मुकाबले क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि अपने वो कान हिला के और क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं था, ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोगों ने कवर कर लिया और नोट्स में पूरा डिटेल्स में इसको हैंड रिटन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बता देते हैं कि आप लोग को अगर नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो फिर कहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आप लोग ये नंबर है 9199571242, इस पे हाई करके आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल कोई नहीं करेगा और आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और मैं ये वादे के साथ कर सकता हूँ मेरे दोस्तों कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि टीआर 1 टीआर 2 और टीआर 3 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द हम लोग क्लास 7 को कंप्लीट करने वाले हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।